दोस्तों मैं हूं बिलाल अनवर और गज़ल लाइव की ख़ास प्रोग्राम कलंदर में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे एपिसोड का जो टाइटल है वो है कुरैशी कहाँ से आया पता नहीं। दोस्तों इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस गज़ल लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राहत इंदौरी का देवास से रिश्ता रहा है, वहीं करीब से उनका ख़ानदान है। उनके वालिद रिफ़तुल्लाह ख़ान भी उधर से आए थे, फिर इंदौर के होकर रह गए। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर उनकी पकड़ थी। बाकमाल लिखते थे। उनका लिखा आज भी राहत इंदौरी के पास है। दादा हशमतुल्लाह ख़ान के छोटे भाई हफ़ीज़ कुरैशी जाने माने वकील थे, पर उनके आगे कुरैशी कहाँ से आ गया इसकी जानकारी राहत इंदौरी को भी नहीं है। उनके दादा का बड़ा नाम था, मकान बनाया करते थे, लेकिन छोटे भाई और बड़े बेटे को तालीम दिलाई थी। बावजूद इसके कि कुरैशी कैसे जुड़ा उनको मालूम नहीं है। कहते हैं ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। छोटे दादा हफ़ीज़ कुरैशी की वजह से ही हम सब कुरैशी हुए हैं। लेकिन कुरैशी होने के दिलचस्प किस्से हैं। बच्चों के कई कुरैशी ख़ानदान से रिश्ते आए थे। सब चाहते थे हमारे ख़ानदान में शादी हो। जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में कह दिया कि नाम कुरैशी है पर लिखते राहत इंदौरी हैं, जयपुर से मिलने वालों का फ़ोन था। वो बता रहे थे यहाँ कुरैशी बरादरी का जलसा है, आपको बुलाना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि अभी पता चला है आप कुरैशी हैं, अमिताभ बच्चन जी ने बताया है, बस इसीलिए बरादरी आपका सम्मान करना चाहती है। मेरे वालिद सीधे साधे आदमी थे। अफसाने उन्होंने लिखे हैं और कुछ मेरे पास भी हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में उनकी लिखावट लाजवाब थी, जिसके नमूने आज भी मौजूद हैं। कारोबार उन्होंने किया पर कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इंदौर की कल्याणमठ मिल में थे। हमारे घर में उर्दू के सारे रिसाले आते थे, सिर्फ शायरी के नहीं, जो संजीदा थे, मुआशरे और सियासत पर निकलते थे। वो भी बचपन में पढ़ने को मिले हैं। घर में लिखने पढ़ने का माहौल था जो अब नहीं है। जितनी किताबें हमने पढ़ी हैं या वालिद ने लाकर दी हैं वो अब मुझे दिखती नहीं हैं। अब तो हमें जेठालाल उठाते हैं। कुछ लोग अजान से उठते हैं तो कुछ को मुर्गा उठाता है, पर हमारे यहाँ ये काम जेठालाल करते हैं, क्योंकि मेरे पोते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और सुबह से ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। अब माहौल बदल गया है। मेरे वालिद ने कभी शायरी का नहीं कहा, रुका भी नहीं। इत्मीनान वाले आदमी थे, रोक टोक करते नहीं थे। मुझे नहीं पता कि कभी उन्होंने मेरा मुशायरा भी सुना होगा। हाँ, जब कैसेट आ गए थे तब ज़रूर सुन लेते थे। वो हयात थे और मैं पूरे मुल्क में पढ़ चुका था। कुछ नाम भी हो गया था। खुश होते थे, पर उनकी ज़िंदगी में मज़हब बहुत था। तहज्जुद गुज़ार थे। उनकी बरकतें हैं जो आज सब कुछ है। तो दोस्तों, राहत इंदौरी की मशहूर किताब कलंदर के इस एपिसोड में इतना ही। प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हमारा जो अगला एपिसोड जो आने वाला है वो है राहत हमरा सीमा। इंशाल्लाह कोशिश होगी इससे भी बेहतर तरीके से आपके सामने अगला एपिसोड को पेश किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।